सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 2 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण, ठीक है। और डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। डाइजेशन का मीन्स होता है पाचन। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, नीचे दी हुई पिक्चर्स को देखिए। तो यहाँ पर है द गॉट इज ईटिंग लीव्स, यहाँ गॉट की पिक है और बता रखा है कि बकरियाँ, जो बकरी है वो क्या कर रही है, पत्तियाँ खा रही है, ठीक है। अब सेकंड पिक्चर में है लॉयन, ठीक है। द लॉयन इज ईटिंग मीट, शेर मांस खा रहा है। यहाँ पर एक और पिक्चर दी हुई है किसकी, द क्रेन, ठीक है, बगुला जो होता है। द क्रेन इज ईटिंग फिश, बगुला मछली खा रहा है। वाई डू एनिमल ईट फूड, जो जंतु होते हैं वो भोजन क्यों करते हैं, ठीक है। एंड आपको ये आंसर देना है, क्यों करते हैं सभी बच्चों को पता है। हम लोग क्यों करते हैं भोजन ये भी आपको पता है, तो जंतु क्यों करते हैं आपको आंसर देना। हाउ डू दे गेट देयर फूड, वह अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants as herbivores or indirectly by eating animal that eat plants as carnivores। जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से कैसे या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे जो कुछ प्राणी तो ऐसे होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। या फिर कुछ क्या करते हैं बच्चों, कुछ जो होते हैं वो अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओमनिवोर्स, और कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि, अंतर्ग्रहण होता है भोजन को ग्रहण करने की विधि, और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। अब देखिए डाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जटिल पदार्थ, जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, जो पोषक तत्व होते हैं। Components of food such as carbohydrate, fats and protein are very important for energy and growth of the body। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक या उनके जो पोषक तत्व हैं वो ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। But these components of food such as carbohydrate are complex substance, परंतु भोजन के संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। These complex substance cannot be used by body directly। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। So they are broken down into simpler substances। तो इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन आवश्यक होता है, ठीक है बच्चों। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। आपको 3 जानवरों के नाम लिखने हैं जो पौधे खाते हैं। तो हम आंसर नंबर 1 में लिखेंगे काओ, बफेलो, गोट, ठीक है। गाय, भैंस, बकरी ये पौधे खाते हैं, ठीक है, ये हर्बीवोर्स होते हैं। अब सेकंड में फिलअप करना है हमें, इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट और सेकंड में आएगा ग्रोथ।
Carbohydrate and fats are used for energy and proteins are for growth of the body. कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। ये फ्लब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। पाचन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले डाइजेशन जैसे यहाँ है, फिर लिखेंगे द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो हम परिभाषा लिख देंगे यहाँ, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लास्ट, व्हाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स। जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे These complex substances cannot be used by body directly, so they are taken down into simpler substances. अनेक जंतु जो होते हैं वो जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन आवश्यक होता है। ठीक है, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।